Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing chapter number 3 according to new NCERT of class 10. आज हम करेंगे बच्चे एक्सरसाइज 3.3 का एलिमिनेशन मेथड. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और ये चैप्टर जो है आपका बच्चे, इस चैप्टर का ये जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड आपका आगे भी कई चैप्टर्स में यूज होगा. देखो फर्स्ट इक्वेशन के हम इसको स्टार्टिंग से और बेसिकली प्रॉपर ढंग से करेंगे. आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5. 2x फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस. अब सेकंड इक्वेशन में क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. देखो आपको बच्चे एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, x और y में से किसी भी एक की वैल्यू को सेम करना है दोनों इक्वेशंस में. जैसे यहाँ x के साथ क्या है 1, इस इक्वेशन में x के साथ क्या है 2. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से. फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. आपने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से. जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सारी इक्वेशन को, ये आपने ध्यान रखना है बच्चे कि सारी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई होगी, ओनली x को नहीं. इस सारी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से. फिर देखो क्या होता है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 जा 10. हमने 2 को x से किया, 2 को y से, 2 5 जा 10. हमें एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, x या y में से किसी भी एक की वैल्यू को सेम बनाना है. हमने किसकी वैल्यू को सेम बना लिया, x की वैल्यू को. देखो नेक्स्ट स्टेप पे सेकंड इक्वेशन क्या लिखो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. अब ध्यान से चेक करो कि x और x सेम हो गया. अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास x की वैल्यू कट जाएगी, बट कैसे कटेगी. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, देखो दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव. दोनों साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कट नहीं सकता. तो ये तो 2 और 2 ऐड हो गए, बट हमने क्या करना है, इसको काटना है. तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, साइन चेंज करोगे. जैसे आपने 2 को सबसे मल्टीप्लाई किया था, ऐसे जब आप साइन चेंज करोगे बच्चे तो सबके साइन चेंज होंगे. फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का, सेकंड टर्म का साइन चेंज, थर्ड का भी. इसमें क्या होता है, जहां प्लस का साइन होता है वहां माइनस, जहां माइनस वहां साइन कौन सा आएगा बच्चे, प्लस. जहां प्लस है इट मीन्स कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस. अब आप क्या करोगे, अब आप ये ऊपर वाला साइन भूल जाओगे इस नीचे वाली इक्वेशन का. आप सिर्फ इस साइन को याद रखोगे, माइनस प्लस माइनस. अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 कट गया. अब आपके पास क्या बचा, प्लस का 2 एंड प्लस का 3, 3 और 2 5. अब ये क्या है, ये प्लस का 10 है और माइनस का 4 है. साइन को याद रखना है, 10 में से 4 लेस करोगे तो कितना हो गया 6. तो यहां से बच्चे आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5. ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की. y के साथ 5 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड में जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइडेड. अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की. x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, वो आपका एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है. सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपने कर लिया होगा, यहां से भी समझ लो. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको पुट अप करना. y की वैल्यू क्या है 6/5, पुट इन 1. ये आपकी इच्छा है कि आप किसी में भी पुट अप कर सकते हो y की वैल्यू को, बट हम कहाँ पुट अप करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में. जो इक्वेशन आपको इजी लगे, सबसे इजी से इजी टॉपिक को उठाओ. फर्स्ट इक्वेशन इज इजी, सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू 5. पहले इक्वेशन लिखो फिर वैल्यू पुट अप करो. y की वैल्यू क्या है बच्चे 6/5 इक्वल टू 5. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एज इट इज. हमने उठाया किसको है 6/5 को, तो साइन किसका चेंज होगा 6/5. 5 के नीचे 1 लगा दो. अब आपको एलसीएम सोल्व करना आता होगा, अगर नहीं आता तो सीख लो. 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5. जब आपके पास नीचे अलग अलग पड़ा हो, बिल्कुल अलग अलग हो दूसरे से, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, दोनों के नीचे अलग हो, तो 5 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या सिंपली जो आप 4th 5th में करते हैं बच्चे, पहले 1 को 5 से होगी डिवाइड 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25,
5 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो 1, 6 से 6। वैसे सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, 6 1 जा 6। 25 में से 6 लेस करोगे कितना हो जाएगा 19/5। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 इज योर आंसर। y की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। यही फाइंड आउट करना था हमने बच्चे। दैट्स ऑल। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, 1 का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपकी कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करो बच्चे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 2। Second part is 3x plus 4y equal to 10। ये आपका मेथड बच्चे एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड है, और आगे आप कई एक्सरसाइज में आपके 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, 13, 14 कई चैप्टर्स में यूज होगा आपका ये। एज ए बेसिकली रफली वर्क में यूज होगा ये मेथड। आप एक बार अच्छे से सीख लो, एक मेथड को प्रॉपरली कर लो ताकि उस मेथड को आगे यूज कर सको इजीली। अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको पीछे कहा था कि हमने x या y में से किसी एक की वैल्यू को सेम करना है। अब ये क्वेश्चन आपका 2 टाइप से हो सकता है बच्चे। देखो x की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर दो मल्टीप्लाई 2 से। फर्स्ट इक्वेशन को किससे कर दोगे 2 से, सेकंड इक्वेशन को 3 से। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, सेकंड इक्वेशन को 3 से। अब चेकआउट करो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को सेम करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, सारी इक्वेशन को 2 से करनी है। ये नहीं है कि आप x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। हमने क्या किया, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ भी 3 2 जा 6, 6.5 है। इस इक्वेशन को नाम दे दो 3 का, इसे कौन सा नेम दे दोगे 4 का। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें भी 6 और 6 12, हमने 12 थोड़ा ना करना है, हमने वैल्यू को सेम क्यों किया है, ताकि हमारी वैल्यू कट जाए और हमारे पास y की वैल्यू आ जाए अपने आप। तो आप क्या करोगे भाई, जो पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में किया है, साइन चेंज करो। यहाँ कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। हमने किस में बदल दिया, इससे चेंज कर दिया माइनस में। यहाँ माइनस है तो इसे भी कर दो प्लस। यहाँ कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स प्लस का साइन होता है बच्चे, उसे भी हमने किस में चेंज कर दिया, माइनस में। अब आप ये ध्यान रखोगे कि जो हमने साइन चेंज किया है वही साइन यूज करेंगे हम। ये प्लस माइनस कट गया। अब ये प्लस का 8 है और प्लस का 6 है, 8 और 6 14 y प्लस का 20 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 14। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 14/14। इट मीन्स y इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ गई 1। अब फर्स्ट पार्ट की तरह आप क्या करोगे बच्चे, y की वैल्यू जो 1 है इसे कहाँ पुटअप करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सिंपली आप एक ही मेथड रखो कि फर्स्ट इक्वेशन में ही पुटअप करोगे, तो आपको एक मेथड लर्निंग भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चे। प्रैक्टिस से आप फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर लेना। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन से करो इसे, सिंपली पुट y इक्वल टू 1 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सिंपली आपने क्या करना है, y जहां भी आपको y नजर आता है वहां 1 रख दो। 3x प्लस 4y का मीनिंग क्या है बच्चे कि 4y के साथ मल्टीप्लाई है। इट मीन्स 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमने y को क्या रख दिया 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 10।
3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 10 में से 4 लेस करूँ कितना आ गया 6, x इक्वल टू 3x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। ये आपका पार्ट नंबर सेकंड हो गया बच्चे 3.3 का एलिमिनेशन मेथड का सेकंड पार्ट। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर थर्ड, इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हो। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर थर्ड। आपको कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। मैंने आपको पीछे भी कई वीडियोस में बोला है कि जो भी आप चैप्टर करते हो एक्सरसाइज करते हो उसके साथ साथ एग्जांपल्स को डन करो। आप एग्जांपल्स को पहले ही डन कर दोगे बच्चे तो आपकी रिवीजन सॉलिड हो जाएगी, आपको सेकेंड टाइम में रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3x माइनस 5y, फिर आप जो एक्स्ट्रा है वो कर सकते हो, कोई भी आर एस अग्रवाल की बुक है या एग्जाम्पलर है उसको कर सकते हो आप बच्चे। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। मैंने इन इक्वेशन को ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हम इम्बैलेंस है, इसको पहले बैलेंस करेंगे। हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड में एक्स वाई को रखते हैं 0, दूसरी साइड में क्या रखते हैं राइट साइड में कांस्टेंट नंबर 3x माइनस 5y, 4 उधर जाके प्लस का, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो 9x 2 इधर ले आओ माइनस का 2y इक्वल टू 7, इसे यहां लिखो 2y इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन में देखो हमें क्लियरली नजर आ रहा है बच्चे कि x की वैल्यू को अगर हम सेम करना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट आप x की वैल्यू को ही सेम करके चलो बच्चे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप सिंपली y की वैल्यू को भी सेम कर सकते हो। पहले x की वैल्यू से एक मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो यहाँ 3 है या 9 है, अगर मैं यहाँ 3 3 जा 9 कर दूं, x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9 कर दूं तो सेम आ जाएगा। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। कोई भी क्वेश्चन करो बच्चे उसको ध्यान से और प्रॉपर ढंग से करो ताकि आपका फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन हो जाए और आपको डबल प्रैक्टिस ना करनी पड़े कि क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया उसे दोबारा करें। धीरे धीरे करो ध्यान से। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे देखो बच्चे 9 और 9 प्लस है, 9 और 9 तो 18 हो गया, बट आपने करना क्या है इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ कोई भी साइन नहीं होता तो वो प्लस का साइन होता है बच्चे। इस प्लस से क्या हो गया ये माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ कुछ भी साइन है तो इट मीन्स इट इज अ प्लस एंड चेंजिंग बाय साइन माइनस। अब आप क्या करोगे प्लस माइनस ये कट गया, ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 2 है, कितना हो गया माइनस का 13। अब मैंने 13 माइनस का क्यों लगाया है क्योंकि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर इज 15 और उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का। नेक्स्ट स्टेप इज 12 प्लस का और माइनस का 7 प्लस का 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 5 अपॉन माइनस का 13। इस वैल्यू को कहाँ पुटअप कर दोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चंस में एक ही मेथड किया है बच्चे। मैंने सिंपली x की वैल्यू को सेम किया है और फिर मैंने क्या किया इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को पुटअप किया है। एक बार आप एक ही मेथड लेके चलो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके आपका आंसर आ जाएगा बच्चे।
y इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन 13, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 5 से 25, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस 4 माइनस 25 अपॉन 13। अब वही आ गया एलसीएम। एलसीएम में कई बच्चे मार खाते हैं बच्चा, एलसीएम में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको करना कैसे है। देखो ध्यान से एक स्टेप में समझ लो तो आपको इजी लगेगा ये एलसीएम भी। देखो कितना आ गया हमारे पास, अब इसे रब करते हैं, इसे रब करो, 3x इक्वल टू 4 अपॉन 1 कर दिया, माइनस 25 अपॉन 1 और 13 का एलसीएम 30। सबसे पहले जब आपके पास एलसीएम में दोनों के नीचे अलग अलग हो, वैसे तो आप एलसीएम का एक ही मेथड सोचो, देखो बेटा 1 को 13 से डिवाइड 13 को 4 से मल्टीप्लाई 52, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी है ये, 13 4 जा 52। बट ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस में यूज नहीं होता। अगर आपका नीचे एलसीएम में 2 या 4 आ जाए समथिंग, मान लो यहाँ 26 और 13 आ जाता, फिर आप क्या करते, फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको एक सिंपली मेथड बता रही हूँ कि एलसीएम का मेथड क्या है। पहले इससे डिवाइड होती है, फिर जो डिवाइड करके आता है उससे मल्टीप्लाई। 13 को 1 से डिवाइड 13 को 4 से मल्टीप्लाई 52, माइनस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई 25, 52 में से 25 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। कभी भी माइनस करने में भी जल्दबाजी मत किया करो, आप माइनस में मिस्टेक करके अपना 1 मार्क्स कट करवा लेते हो। 2 ये होगी आपके पास बच्चे x की वैल्यू, y की वैल्यू भी आ गई और x की भी वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर। y की माइनस 5 अपॉन 13 और इसकी 27 अपॉन 13। ये फर्स्ट क्वेश्चन की 3 पार्ट्स हो गए बच्चे। इसका फोर्थ पार्ट आपके लिए अगर आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम लिखो बच्चे। फोर्थ पार्ट को अगर आपका सॉल्व नहीं होता तो हम इसे ब्लैकबोर्ड पर करवाएंगे, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, और प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।